नमस्कार। कलम की खनक साहित्य सृजन ग्लोबल में मैं ममता प्रवीण करनाल हरियाणा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ श्रीमती कनकलता जैन जी को, जो इस मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं संस्थापिका हैं। उन्होंने मुझे इस मंच पर साप्ताहिक कहानी प्रतियोगिता के लिए अवसर दिया, उसके लिए बारंबार उनका धन्यवाद। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ मेरी लघु कथा जंगल राज। सुनिए। एक जंगल में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लोग मर रहे होते हैं, चारों तरफ कोहराम मचा होता है, लेकिन सभी जानवर इससे अनभिज्ञ होते हैं। वे नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है। चारों तरफ ऐसी भयानक आपदा को देखकर वो सभी बैठते हैं और पंचायत करते हैं और विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ना कोई बीमारी है, ना कोई ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसकी वजह से लोग हर रोज मर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्या? वो सभी फैसला करते हैं कि खरगोश को नियुक्त किया जाए कि वो पता लगाए आखिर ये सभी जानवर किस कारण मर रहे हैं। खरगोश जाता है, जंगल में घूमता है, फिरता है, देखता है कि क्या कारण है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। एक दिन अचानक वो एक हाथी और लोमड़ी को बात करते हुए सुनता है। वो बातें कर रहे थे कि अब हम माला माल हो गए हैं और हम अपने इतना पैसा हमारे पास है कि हम उससे कुछ भी कर सकते हैं। वो उनका पीछा करता है और देखता है कि वो एक गोदाम में जाते हैं जहाँ से ऑक्सीजन भरे सिलेंडर वो बेच रहे होते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या? वो और ज़्यादा गहराई में जाता है और उसको पता लगता है कि इन हाथियों ने और लोमड़ियों ने अपना बिजनेस चलाया है, एक व्यवसाय चलाया है, जिसमें सभी पेड़ों से ये एक प्लास्टिक की थिन लेयर के जरिए गोदामों तक ऑक्सीजन भरते हैं और फिर उसे बेचते हैं और वो ऑक्सीजन कहीं और नहीं जा पाती। ऐसा देखकर वो बड़ा हैरान होता है और उसको मन करता है कि वो जाए और राजा से जाकर इसकी शिकायत कर दे। लेकिन चलते चलते उसको ख्याल आता है, अगर मैं राजा के पास गया तो राजा क्या करेगा? उसको तो कर मिलता है, टैक्स मिलता है। तो वो इस समस्या के लिए आम जनता के पास जाता है, यानी चूहों के पास जाता है। उनको कहता है कि हमें इस जो प्लास्टिक की लेयर है इसको काटना होगा, तब हम अपने लोगों को बचा पाएंगे। चूहे साफ मना कर देते हैं कि इन पूंजीपतियों के खिलाफ जाना हमारी बस का नहीं है। लेकिन खरगोश जो होता है उनको समझाता है कि नहीं, हम आम लोग ही ये कुछ कर सकते हैं, अपने लोगों को बचा सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। ये पैसे वाले लोग तो अगर गलत काम करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं। अगर उनको देश से लगाव होता तो वो ऐसा कुछ करते ही ना। और फिर मरेंगे तो हम वैसे भी, जब ऑक्सीजन हमारे पास नहीं रहेगी तो मरना तो हमें वैसे भी है। तो क्यों ना हम किसी के लिए अच्छा करके मरे। चूहों को बात समझ आ जाती है और वो जाते हैं और उस प्लास्टिक लेयर को काट देते हैं। अब ऑक्सीजन आने से लोगों की जान बचने लगती है और लोग खुश रहने लगते हैं, उनका जीवन बच गया। ऐसी मुश्किल से उनको छुटकारा मिल गया। कुछ ही दिनों के बाद अखबारों में खबरें छपती हैं कि हाथियों ने और लोमड़ियों ने बहुत प्रयास किए जिससे लोगों की जान बचाई जा सकी, और सम्मान समारोह में सम्मान वितरित किए जाते हैं जिसमें हाथियों और लोमड़ियों का नाम आता है।
लेकिन खरगोश और चूहे बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो समय से पहले नहीं मरे। उनको सम्मान की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया और वो आज भी जिंदा है। इसी खुशी में खरगोश और चूहे जश्न मना रहे होते हैं। ये थी मेरी कहानी जंगल राज। धन्यवाद।